जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूँ, अच्छा वो माइक पर नहीं लगा तो कटरॉसरी बन जाता मैं भी। हाँ, मैं हूँ गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, क्योंकि कल भी एक डाल पाए वीडियो हम लोग, आज भी एक वीडियो अपलोड हो पा रहा है, तो टॉपिक कई सारे हैं और वीडियो एक एक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा छठ पूजा है और कहीं निकलने भी वाले हैं, तो वो भी जल्द आपको बताएंगे, तो उस कारण थोड़ा सा समय भी कम मिल रहा है। बट हाँ, आपका एंटरटेनमेंट तो करेंगे हम लोग, डेफिनेटली करेंगे। तो आज हमारे पास दोस्तों छोटे छोटे, एक नहीं दो नहीं तीन क्लिप हैं जिसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करेंगे, यानी कि हम आप सब कमेंट बॉक्स में षड्यंत्र करेंगे, मतलब मेरे खिलाफ नहीं करना है आप। हाँ, ठीक है। तो डीसी, तीन टॉपिक हमारे पास है। एक तो भाई पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब डिफेंस की बातें होती हैं तो खतरनाक बातें होती है भाई, खतरनाक, है ना। तो एक तो डिफेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसके बाद लगेगा आपको सर कि हम तो भाई कुछ है ही नहीं, हम तो तिनका फेंक के मारते हैं पाकिस्तान, जो कि वहां तक पहुंचेगा नहीं। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा डीसी, एक ये ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अब हम अफगानिस्तान के साथ फुल फ्लेज वॉर में चले जाएंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक ये है सर कि जो नोटैम जारी हुआ है इंडिया की तरफ से, यानी कि नेवी ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, अब पाकिस्तान की भाई पतलून जो है वो नीली पीली शुरू हो गई है होना। तो ये तीन टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आएगा आप सभी को, ये तो पक्की बात है। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। पाकिस्तान की लेने में हमारी भी मदद करें आप लोग, मतलब हमारी मत लीजिएगा प्लीज, हमारी मत लीजिएगा भाई, बहुत लोग ले लेते हैं हमारी भी यार। चलो भाई, शुरू करें रिसीव। चलिए सर, चलिए। चलो। पाकिस्तान का नया तबाहकुन जंगी हथियार तैयार। भारत के तमाम मिसाइल काट कबाड़ हो गए। इस मिसाइल के सामने भारत के किसी मिसाइल की एक नहीं चलेगी। आमिर भाई, एक नया मिसाइल पाकिस्तान ने तैयार किया है, इस मिसाइल के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। लफ्ज़ आपने ठीक बोला, काट कबार हो गए, क्योंकि भारत के जो मिसाइल हैं वो पहले ही हमने काट कबार कर दिए, क्योंकि उनको हमने डी ट्रैक कर दिया था। जो उनका सबसे लेटेस्ट मिसाइल था ब्रह्मोस, उसको हमने जो है डी ट्रैक किया था। फिर उसके बाद जो हरूप ड्रोन्स आए थे इसराइल के तैयार करदा, उनको भटकाया जाता रहा, और उसका एक बाकायदा शुगल था कि वो नीचे से बंदूक के साथ शिकार किए जा रहे थे, क्योंकि वो भटके हुए थे, उनको पता नहीं था कि उनका टारगेट कहाँ पे है। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो EFAZ-SL की बात कर रहा हूँ, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो सरफेस से लॉन्च किया जाएगा। SL यानी सरफेस लॉन्च मिसाइल है, और इसकी खूबी ये है कि इसको आप ट्रक से भी माउंटेड कर सकते हैं। और एक एक मेरे को और आ रहा है, पाकिस्तानियों की भाषा में अगर बोलो तो एस एल, मतलब सलवार में लूंगा। सर अरे यार, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी भाई। ठीक है। जीप से भी कर सकते हैं। इस सरफेस लॉन्च मिसाइल की भी रफ्तार होगी, और ये पाकिस्तान के हदूद में आने वाले उन तमाम मिसाइल्स को, जो उन मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को, अगर आप समझें इसको तो इस तरह से समझें, अगर भारत की तरफ से आकाश और अग्नि आते हैं, भारत की तरफ से रशियन MI हेलीकॉप्टर्स आते हैं, जहाँ हिरॉन और हरूप दो एक किस्म के ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली हैं और भारत के पास हैं, वो आते हैं, तो ये तमाम के तमाम जो, यानी जो UAVs हैं, अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं, वो अगर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होती हैं तो भारतीय हदूद में ही उनको तबाह कर दिया जाएगा। इसकी रेंज जो है, इसकी ऊंचाई जो है 6 से 8 किलोमीटर बताई जा रही है, और इसकी जो है उसका टारगेट करने का वो 25 से 30 किलोमीटर बताया जा रहा है। यानी ये दुनिया के बहुत सारे मिसाइल सिस्टम से बेहतर सिस्टम हो गया है। अभी ये इब्तदाई तौर पर तैयार किया जा रहा है। GIDs ने इसकी तस्वीरें जारी कर दी हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर जो आप लगा हुआ देख रहे हैं ना भाई, ये उसी की तस्वीर है। डीसी लिटरली खिलौना की, तुम इमेज जाकर सर्च करना, फास्ट सरफेस टू एयर मिसाइल जो पाकिस्तान बना रहा है। जैसे नहीं होता यार बच्चों का खिलौना, वो बुलडोजर वाला खिलौना होता है, उसके पीछे अगर लगा दें दो चार, मतलब कि देखा होगा यार, मेले में मिलता रहता है यार, लग रहा है कि मिल वैसे ही उठा के डाल दिया है पाकिस्तानियों को बनाने के लिए। मैंने देखा, मैं देख के हंस रहा था भाई, ये कौन सी तस्वीर जारी की है भाई, कम से कम जो ओरिजिनल मॉड्यूल होता है उसको दिखा देते कि ये भाई इसका मॉडल है।
ये रेंज है, पाकिस्तानी रेंज है, पता नहीं। रेंज है इसकी 5 से 6 किलोमीटर ऊपर तक। चलो ठीक है, बहुत सारे आजकल हाँ, एडवांस ड्रोन है जो कि 10-10 किलोमीटर के ऊपर फ्लाई करते हैं। उसके बाद उसके बाद कितना कहा, 20 से 25 किलोमीटर का ऐसा रेंज 20 से बताया इसने। 25। चलो बढ़िया बात है, 20 से 25। अबे तो 20 से 25 आने के लिए तेरे को बॉर्डर में सटना पड़ेगा पहले तो। तू बचेगा कहां से? ब्रह्मोस को नजर तो नहीं, आता नहीं तुम लोगों को। ये कहते हैं कि कराची में खड़ा करेंगे। और कराची में भी कहाँ पे खड़ा करेंगे, वो इनके HQ मतलब हेडक्वार्टर के आसपास। हाँ, नहीं बस, एचक्यू और वाला, बाकी का अपना एचक्यू काम कर ही लेगा। एचक्यू जो इनका एचक्यू है वो इसको बचाएगा और ये एचक्यू को बचाएगा। अरे भाई साहब। अरे यार, दूसरी बात पाकिस्तान ना, सच में यार कुछ और 10 मतलब दूसरी 10 बात 15 यार गाँव डीसी, मैंने पता नहीं कहाँ से यार लॉन्च किए। दोस्तों मैंने कितने पाकिस्तानियों के मुंह से ये बात सुना है यार डीसी की, हमने ये क्या कह रहा है कि उनके ड्रोन ऐसे इसलिए घूम रहे थे क्योंकि हमने उनको भटका दिया था, इसीलिए उनको बंदूक से मारे गिरा रहे थे, कोई हाथ से पकड़ के लपक लपक के गिरा रहा था, क्योंकि वो भटके हुए ड्रोन थे। वो अपने हदफ भूल गए थे कि उनको कहाँ गिरना है। ब्रह्मोस को हैक कर लिया था इन लोगों ने। जो ब्रह्मोस इनके ब्रह्मोस तो एयरबेस में गिरे अफगानिस्तान हैं वो पहुंच हैक। गया। अच्छा भाई देखो, तो हमारा तो फिर कोई दोस्त नहीं है ना डीसी। यानी कि जो ब्रह्मोस हम्म, हैक होकर गिरे हैं इनके नूर खान बेस में, रहीम यार खान में, बाकी 11-12 जकोबाबाद हो गया, बाकी जो बेसिस है, यानी कि वो तो पाकिस्तान नहीं गिरा है फिर। करेक्ट। और जो छूटा था एक बार गलती से मियां चुन्नू में, मतलब वो भी पाकिस्तान ने हैक करके छुड़वाए थे। और हाथ जोड़ के सरकार से अपील है सर, 10-12 ब्रह्मोस छोड़ दीजिए, बाकी हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। अच्छा, अब जरा ख्वाजा आसिफ पे आते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, भड़के देखो कैसे मार रहा है। डेढ़ दो घंटे पहले शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ थोड़ा जाएगा। साउंड कम है। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। दहशतगर्दी जारी रहेगी, ये उसका इल्जाम लगाएंगे। और अभी ख्वाजा आसिफ का बयान मैं देख रहा था कि अगर अब ये मुआहदा नहीं होता या टूटता है तो हम फिर फुल स्केल वॉर लड़ेंगे अफगानिस्तान से। मैं समझता हूं कि असल मुद्दा यही है और असल मामला इसी तरफ जाएंगे। ये इरादा बना चुके हैं, ये वादे कर चुके हैं कि हमने अफगानिस्तान में रजीम चेंज करना है, वो आज करें। ये मुआहदा 6 महीने चले, ये साल चले, लेकिन इसने खत्म होना है। इन्होंने जंग करनी है, इन्होंने अपने वादे डिलीवर करने हैं अगर इस निजाम ने चलना है। हाँ, अगर ये निजाम ही गिर जाता है और पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत आ जाती है तो फिर हालात बदल सकते हैं। तब तक के हालात के लिए ये मेरी पेशेंट को ये याद रखिएगा कि ये मुज़ाकरात सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं कि ये इस टाइम दहशतगर्दों से भी नीचे गिर चुके हैं। इनसे किसी अच्छाई की उम्मीद करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। ये कह रहा है कि अवाम की हुकूमत, यार पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत आएगी, ये गलती यही है ना यार, कि पाकिस्तान एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। अवाम की हुकूमत आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर में, कहाँ से आ कब जाएगी आई है? अवाम की हुकूमत तब यार? तक तो तुम्हारा आई पूरा नहीं है। बिजनेस, तुम्हारा कैप्चर कर रखा है पाक फौज ने। हम्म, हाँ, तुम्हारा पूरा सिक्योरिटी का लेके सिम कार्ड हो गया, हर क्षेत्र में तुम्हारा जो है कौन है, पाकिस्तानी फौज है। फॉरेन कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, क्यों? पाकिस्तानी फौज के चलते, क्योंकि उनको फौजी फाउंडेशन का सामान बिकवाना है लोगों के बीच में। अवाम की हुकूमत से घंटा। देखो अफगानिस्तान के साथ तो लड़ेंगे ये लोग, क्योंकि इनको एक आर्मी को अपना, ये लोग को जिंदा रखना है भाई। फंड कैसे भी आर्मी को चाहिए। वो या तो भारत से तो लड़े, तो देख लिया क्या हुआ। तो अभी तो ट्रम्प के घुटने पकड़ के पड़े हुए हैं ये लोग कि भाई कैसे भी, इसलिए ट्रम्प ने ये बयान भी दिया था कि मोदी जी आप मत पेलना इसको, रहने दो। घुटने 70 पकड़े हुए हैं 75 इसीलिए, साल हो गए यार। ताकि ये 70-75 अफगानिस्तान भी साल टूट में तो पड़े। कोई आवाम की गवर्नमेंट आई नहीं है, अब क्या आएगी? हम्म। ये पहले जाएंगे पाकिस्तानी। नहीं, ये इस भूल में है कि अफगानिस्तान के पास हथियार नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, तो अफगानिस्तान को तो बड़े आराम से मारेंगे और सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा कर देंगे, है ना? अभी वाला क्लिप सुनो, ये बड़ा मजेदार क्लिप है और इसमें तो आप लोगों को बहुत सारा ऐसा मौका मिलेगा जहां पे आप लोग षड्यंत्र कर पाएंगे। सुनिए पहले, हंसी भी आएगा।
अक्टूबर से 10 नवंबर तक जंगी मशकों का ऐलान किया भारतीय फजाइया, भारतीय फौज, भारतीय बहरिया। इन ट्राई सर्विसेज की जो तबाहकुन मशकें हैं, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज था। लेकिन अब इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी फजाई हुदूद को बंद करने का ऐलान कर दिया है। सर क्रीक ये वो एरिया है जिस पर भारत की नजर है और इंडियन एडवेंचर जो है वो यहीं पर होना है और भारतीय नेवी इस मर्तबा मैदान में उतरेगी। तबाही तबाही तबाही। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। इस वक्त जितने इंडिकेटर्स हैं वो इस जानिब एक क्लियर और वाजे इशारा हमें दे रहे हैं कि भारत ने एक 3 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करनी है। भारतीय फजाइया, भारतीय बहरिया और भारतीय फौज ने, और इस सब के अंदर भारत जो है वो टेरिटोरियल लॉस जो है वो पाकिस्तान पर इन्फ्लिक्ट करना चाहता है। यानी वो चाहता है कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो उसके पास आ जाए ताकि वो अपनी जीत का ढिंडोरा पीट सके। भारत की अफवाज इस वक्त आमने सामने आ चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद बंद करने का जो ऐलान किया है और सर क्रीक के करीब जो फजाई हुदूद पाकिस्तान ने बंद करने का नोटम जारी किया इन रिस्पॉन्स टू अ नोटम बाय इंडिया। अच्छा, फिर इससे क्या हो गया? इन रिस्पॉन्स, हाँ वो वही बात है। वो तो कितना भी तुम लोग अलर्ट रख लो, कुछ भी रख लो, पहले तो हम तो जाते ही हो। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है कि इंडिया के नोटैम इशू करने के बाद पाकिस्तान को नींद क्यों खुलती है भाई। तुम्हें करना होता कुछ तो तुम पहले ही कर लेते। जब जब मैंने देखा यार डीसी, जब जब इंडिया नोटैम जारी करता है उधर से पाकिस्तान भी ओह हाँ हम भी मिसाइल टेस्ट करेंगे, हाँ हम भी करेंगे। पहले ही कर लेते, पहले ही कर लेते। अभी इनकी फटी है डीसी क्योंकि इन्हें लिटरली ये बड़ा ही अनयूजुअल है, मतलब अनयूजुअल टाइप का है कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों मिलके भाई तगड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन अपना बनाने के लिए। नहीं तो पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कैसे करता है अपने ही लोगों के ऊपर? अरे यार देखो वो तो नोटम का मतलब क्या है? या बात तो सही है। देखो नहीं, वो कम से कम पैसेंजर प्लेन छोड़ देते हैं भाई। वो बाकी भी गल्फ कंट्रीज के भी ऊपर इधर उधर जाते रहते हैं ना भाई, कहीं इधर उधर ना हो जाए। पाकिस्तान को महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए ये कम बात से कम अपने लोगों पे गिरे कोई बात नहीं है, ऊपर वाला किसी पे खुदा, मतलब जो इनके खुदा बैठे हुए हैं ना भीख देने वाले, उन पे नहीं गिरना चाहिए। अच्छा एक बात है, वो तो मोहसिन नकवी ने भी ये बात कहा था कि जब हमसे मिसाइल छूटा तो हम फिर उसके बाद फिर हम मतलब क्या दुआ क्या कर कह रहे रहा थे। था वो, हाँ दुआ कर रहे थे कि हाँ तो दुआ हाँ, कबूल इधर हुई उधर हमारी और उस मिसाइल का दिशा जो है वो बदल गया। तो ये हाँ। यही तो करते हैं पाकिस्तानी, वो मिसाइल टेस्ट करते हैं फिर उसके बाद दुआ करते हैं बैठ के। दुआ कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान पहुंच गया दुआ करते ही। क्या अजीब जाहिल अरे लोग हैं यार। अच्छा अभी अभी आगे सुनो, एक और डिफेंस एनालिस्ट है दोस्तों, अभी सुनो उसको, वीडियो खत्म नहीं हुआ है अभी। ओके अभी खतरनाक है भाई। और सडनली अल्लाह ने इतनी पाकिस्तान को जो इज्जत दे दी है कि दुनिया का जो सोल सुपर पावर है वो कहता है आई लव पाकिस्तान। इट वाज ऑनर फॉर मी टू मीट द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आर ग्रेट नेशन। वो 50 से मतलब निस सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है और पाकिस्तान और इंडिया की जंग मैंने रुकवाई। तो उसमें जो मास्टर स्ट्रोक जो हमारी पाकिस्तान के फील्ड प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाया शर्म शेख में, जब बाय चांस सडनली उसने ट्रम्प ने बुला लिया प्राइम मिनिस्टर को कि वुड यू लाइक टू से समथिंग एज यू वर डिस्कसिंग प्राइवेटली, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो बयानिया था उसको प्रमोट किया और इस हद तक प्रमोट किया कि ट्रम्प को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं खुशी से। लेकिन जब इंडिया ने हमला किया तो इंडिया का ये ख्याल था कि भाई थोड़ी बहुत बातचीत करके हम पाकिस्तान का रिस्पॉन्स मैनेज कर जाएंगे। ठीक है। और उस दौरान काफ़ी दुनिया के ममालिक ने अमेरिका शामिल फील्ड मार्शल को अप्रोच करने की कोशिश की, बट फील्ड मार्शल ने साहब ने उनकी कॉलें नहीं ली। देखिए हमारी तो सालमियत का मसला है ना, पहले हमारा ईस्ट पाकिस्तान हम यहाँ पे सुना ठीक से, ये कह रहा है हाँ। भाई ये कितना कॉपी मारते हैं यार। हमारे पार्लियामेंट में ये बात की गई थी कि ट्रम्प ने, अमेरिका ने बहुत ज्यादा फोन आई मोदी जी को, जिस कारण मोदी जी ने फोन नहीं उठाया इनका, ठीक है, बातचीत नहीं हुई, पार्लियामेंट में बात है। क्या ये बात ये अपने नेशनल असेंबली में कह सकते हैं कि ट्रम्प वहां से आसिम मुनीर को फोन कर रहा था, आसिम मुनीर फोन नहीं उठा रहा था? ना यूट्यूब पे बैठ के बात करेंगे बस, यूट्यूब पे। भाई वो देखो, चलो मान भी लिया कि ट्रम्प ताऊ ने बोला होगा अरे यार मुनीर जो भेजा था यार वो बड़ा कड़क था यार, भिजवा दे 1-2 और।
अब ये जो मुनीर था वो तो पता था कि मरियम बंकर में मौजूद है, उसको तो फर्क था नहीं ऊपर चल क्या रहा है, वो तो मस्त मरियम बंकर में मौजूद था भाई, तो फोन उठाया नहीं होगा, मैं भी भूल गया होगा भाई, ये भी उसी होश होश खो बैठा होगा अपना। नहीं, ये जो ब्रिगेडियर है, जनरल है, जो भी है ये बंदा, ये पब्लिक में जाके, पाकिस्तानी पब्लिक में जाके ये चीज बोलते बस कि ट्रम्प ने फोन किया, मुनीर ने फोन नहीं उठाया। इसके मुनीर मुंह ने लाल फोन- कर देंगे भाई साहब, पाकिस्तानी मुंह लाल कर देंगे इसका। किसको बना रहा है वे तू? बड़े के मार रहे हैं साले बड़े बड़े। से इन्होंने जुदा कर दिया। हम तो देखें इनसे डसे हुए हैं, बिल्कुल। तो अब दोबारा तो नहीं हम डसने देंगे इनको, खुदा ना खास्ता। तो हम तो इनका मलिया मेट कर देंगे जरूरत दोबारा हमें बगास अभी हम न्यूक्लियर ताकत है। न्यूक्लियर ताकत है, वाह, न्यूक्लियर ताकत। वाह, वाह। यार सही सही आ बात गया है यार, सही न्यूक्लियर। सही सही कहते हैं यार लोग, सही कहते हैं, इनसे बस भड़के मरवा लो, बस मीडिया में बैठ के, सामने बैठ के बड़ी बड़ी झूठ बुलवा लो, भड़के मरवा लो, ये है वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कहानियां देखो यार, ट्रम्प फोन कर रहा था, कनाडा का पीएम फोन कर रहा था, एमबीएस फोन कर रहा था, और हमारे आसिम मुनीर उनका फोन नहीं उठा रहे थे। अबे फोन नहीं साला उठाया। तेरा आसिम मुनीर की औकात है फोन नहीं उठाने की है? ट्रम्प, वो भी ट्रम्प का फोन नहीं उठाए, ट्रम्प ट्रम्प का का फोन फोन नहीं उठाए। अगले दिन ट्रम्प भाई साहब जूते मारेगा अंदर ही घुस के, कि साले तूने फोन क्यों उठाया मेरा। काकुल में जहाँ पे वो क्या था, परेड था, पासिंग आउट परेड था, पता नहीं क्या था, जब वहां वो ट्रम्प की बड़ाइयां कर रहा बैठ के, जहां करने का मतलब ही नहीं बनता हाँ, है, वो उसका सही फोन बात नहीं है। उठाएगा, वो उसका फोन नहीं उठाएगा। अबे झूठ उतना ही बोलो जितना पच जाए भाई साहब, थोड़ा तो कम से कम यार कुछ तो शर्म कर लो सालो, तुम लोग कुछ तो शर्म करो, कितना झूठ बोलना है। भाई झूठ तो बोलना है, ये वो तो कंफर्म। इस बंदे को आपने पहले कभी देखा है? मैंने कभी नहीं देखा इसको। नहीं, पहले का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले ना ना, नहीं देखा ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मैंने आपको पहले ही बोला 10-15 लोग ऐसे डाले जो गए मुझे मीडिया लॉन्च में, करना है। जो अपने आवाम को सी बनाए, बहुत बड़ा वाला सी बनाए। हाँ, स्क्रिप्टेड स्टोरियां लाके बैठ रहे हैं। हाँ, अब देखो ना, बड़ी बात है कि पाकिस्तानी अवाम बिलीव कर लेती है भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तानी अवाम बिलीव कर लेती है इस बात पे। अब इनका देखो मेंटेलिटी देखो कितना, मतलब वो अपने में शादियां कर करके इनका, पाकिस्तानियों का भी कितना ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है कि झूठी कहानियों पे भरोसा कर लेते हैं ये लोग, ये हाल है इनका। हो भाई साहब, खैर हमारा काम था भाई कॉमेडी करना भाई, हम तो कॉमेडी बस, अब क्या मतलब इसमें क्या लॉजिक क्या ढूंढना है भाई, लॉजिक तो ढूंढना नहीं है, बस कॉमेडी देखना है हमें बस। तो चलो भाई, हो गया आज का कॉमेडी, खत्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।